अ, आज का जो विषय हमारा युग दृष्टा के जीवन दर्शन से है और आज का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण नीमा दीदी का है। नीमा दीदी का आज उपलब्ध हो तो लोग शुरू कर सकते हैं। नीमा दीदी है क्या? नीमा दीदी अपने को अनम्यूट करें, आप जुड़ी हुई तो है नीमा दीदी। तो हम लोग शुरू किया जाए क्या भैया? दीदी अभी नहीं है तो हम लोग इसका वाचन शुरू कर देंगे। तो आज का वाचन मैं ही करता हूँ, फिर के दीदी जोड़ेंगी या फिर कुछ ऐसी बात आएगी तो करेंगे उसका। आदेश हो तो मैं भी कर सकता हूँ भैया। भैया नीमा दीदी जुड़ी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। दिख तो रही है दीदी, लेकिन जी जी वह देख तो रही हैं। एक बार नंबर हो दीदी तो कॉल कर लीजिए, शायद जुड़ी भी हुई है। देखते हैं भैया, एक सेकंड। शुरू करते हैं दीदी। मैं पाठन कर दूं क्या भैया? ठीक है भैया, ठीक है, कर दे। ठीक है, ठीक। नहीं, हाँ शुरू करिए भैया, शुरू करिए। जी जी, हम ही कर देते हैं तो। जी ठीक है भैया। जी जी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की जय, गायत्री माता की जय। आज भैया आज का युग दृष्टा का जीवन दर्शन से आज का चैप्टर है 21वीं सदी नारी सदी, उद्घोष के प्रवक्ता व दृष्टा। जी आवाज जा रही है भैया? जी भैया आवाज जा रही है? हाँ एकदम क्लियर है भैया। ठीक है। जी 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 जी। नारी की पीड़ा, व्यथा, वेदना को समझ सकना, गहराई से अनुभव कर लेना उसी के लिए संभव है जिसने नारी का हृदय पाया हो। हृदय की इन विशिष्ट धड़कनों में ही एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक दलित शोषित नारी का जीवन शास्त्र पढ़ा जा सकता है। इसके अभाव में बौद्धिक विवेचनाओं के आकर्षण, ग्रंथ के भंडार, लेखमालाओं, वक्तृताओं के अंबार तो पैदा किए जा सकते हैं, पर वह आकुलता नहीं पैदा की जा सकती जिससे प्रेरित होकर सर्वस्व न्यौछावर के लिए मन हुलस उठे। मन प्राण में वह तड़प भरी बेचैनी पैदा हो सके जो समूचे जीवन को छत विक्षित हो रहे नारी अस्तित्व के लिए मरहम का रूप देने के लिए कृत संकल्प हो जाए। पूज्य गुरुदेव के जीवन में नारी अभ्युदय का नवयुग लाने के लिए जिस संवेदनशील पौरुष की उमड़ते उफनते देखते हैं, इसके पीछे उनके अंतः अस्तित्व की यही प्रेरणा शक्ति थी जिसे उन्हीं के शब्दों में कहें तो पुरुष की तरह हमारी आकृति बनाई है। कोई चमड़ी फाड़ कर देख सके तो भीतर माता का हृदय मिलेगा जो करुणा, ममता, स्नेह और आत्मीयता से हिमालय की तरह निरंतर गलते रहकर गंगा जमुना बहाता रहता है। हृदय की इसी सामर्थ्य से उन्होंने मातृशक्ति की अंतर्वेदना को अनुभव किया। यही अनुभूति उनमें व्याकुलता, आश्चर्य और आक्रोश के रूप में उभरी और अंततः नारी शक्ति को युग शक्ति का रूप
दे डालने के महान संकल्प के रूप में परिणत हुई। व्याकुलता इस बात के लिए कि मातृशक्ति के प्रति आज इतना दूषित दृष्टिकोण कि अभिभावक उसे पराये घर का कूड़ा मानकर उपेक्षा करते और लड़कों की तुलना में कहीं अधिक निचले दर्जे का पक्षपात करते हैं। पति की दृष्टि में वह कामुकता की आग को बुझाने का एक खरीदा गया माध्यम है। उसे कामनी, रमणी और योग्यता के रूप में ही निरखा परखा और संतान का असह्य भार वहन करने के लिए बाधित किया जाता है। ससुराल के समूचे परिवार की दृष्टि में वह मात्र ऐसी दासी है जिसे दिन रात काम में जुटे रहने और बदले में किसी अधिकार या सम्मान पाने के लिए अनाधिकृत मान लिया जाता है। स्थिति यह है कि आधी जनसंख्या को शिक्षा एवं स्वावलंबन के अभाव ने पर्दा प्रथा, अनुभवहीनता एवं सामाजिक कुरीतियों ने बेहतर जकड़ रखा है। नारी की पराधीनता का एक रूप यह है कि उसे पर्दे में, पिंजरे में, बंदी गृह की कोठरी में ही कैद रहना चाहिए। इस मान्यता को अपनाकर नारी को असह्य, अनुभवहीन ही बताया जाता रहा है। अबला की स्थिति में पहुंचने में वह अब आक्रांताओं का साहपूर्वक मुकाबला कर सकने की भी हिम्मत गंवा बैठी है। आड़े समय में अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकने तक की स्थिति में नहीं रही है। व्यवसाय चलाना, ऊंचे पद का दायित्व निभाना तो दूर, औसतन पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित अनेक कार्यों में हाट बाजार, अस्पताल तथा अन्य किसी विभाग का सहयोग पाने के लिए जाने में झिझक, संकोच में रहकर मूक बधिर होने जैसे परिचय देती है। हृदय द्रावक स्थिति का अंत यहीं पर नहीं है। आज रोज के अखबार स्त्रियों के अपहरण, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से रंगे रहते हैं। नववधुओं के जलाने की खबरें तो जैसे सामान्य बात हो गई है। आखिर क्या हो गया है कि बूढ़े बच्चियों से पिता पुत्रियों तक से बलात्कार करने लगे हैं। जब कभी गुरुदेव इन विडंबना भरी स्थिति का ब्यौरा समाचार पत्रों में पढ़ते, उनकी व्याकुलता सीमा का अतिरेक कर जाती। ऐसे ही क्षणों में उनके हृदय की सिसकियों को शब्द देते हुए कहते हैं, मेरा हृदय क्या करूं इसे, जो नारियों के कष्ट को देखने सुनने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं। उनकी वेदना का स्पर्श पाकर ऐसा लगने लगता है कि हृदय का सारा रक्त निचोड़कर उसकी वेदना का मरहम बन जाने के लिए आतुर है। यह वेदना मेरे अंदर पीड़ा का ज्वार ला देती है, जिसे मैं सह नहीं पाता, सह भी नहीं सकता। लोग कहते हैं कि आंखें रोती है, दर्द होते ही होठ बिसुरते हैं, पर क्या किसी ने मेरी तरह रोम रोम के रो पड़ने का अनुभव किया है?
किया होगा? क्या किसी का अस्तित्व जार जार रोया होगा? उनकी यह व्याकुलता जितनी गहरी हुई, आश्चर्य भी उतनी ही घना हुआ। आखिर कैसे हो सकी नारी की अवमानना, अवहेलना, जिसके कारण उनकी स्थिति पंख कटे पक्षी की सी हो गई। युग ऋषि के शब्दों में कहें तो आज के इस प्रचलनों का प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ कोई तालमेल नहीं खाता। स्वर्ग और नरक, आकाश और पाताल में जितना अंतर है, उतना ही नारी के प्रति प्राचीन काल में उच्च स्तरीय श्रद्धा रखे जाने और सुविधा दिए जाने की स्थिति में और इस हेय प्रतिबंध की स्थिति में समझा जा सकता है, जिसे सामंती काल के असुर युग में द्वारंग कीमेकं नरकस्य नारी अर्थात नरक का द्वार कहकर उपेक्षणीय ठहराया। वैदिक ऋषिगण उसी को प्रशंसा करते नहीं अघाए। एक स्थान पर तो शास्त्रकार ने यहाँ तक निसंकोच भाव से कह दिया, नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति स्वरूपणी। इसका सबसे बड़ा परिणाम वैदिक भारत में ईश्वर की मातृ रूप में प्रतिष्ठा है। माँ की गरिमा एवं ममता को आदिकाल से मनीषियों ने समझते हुए मातृशक्ति की आराधना एवं पूजा की विधि विधान बनाया। चेतनशील मानव ने सभ्यता की ओर जैसे ही कदम रखना प्रारंभ किया, उसके मस्तिष्क के समक्ष यह प्रश्न उभरा, यह आया कहाँ से? यहीं से माँ के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ और ईश्वर को आदि जननी मानकर आराधना प्रारंभ की। यहीं से प्रेरणा पाकर संसार की सभी संस्कृतियों में मातृशक्ति की उपासना किसी न किसी रूप में प्रचलित है। चाहे वह इटली की फार्चूना के रूप में हो, रोम की साइबेले, ग्रीक की हेरा, मध्य पूर्व की मांट हो अथवा उत्तरी अफ्रीका की तिवायत, मैक्सिको की एसिस हो, यूनान में अनोनका, सीरिया में अस्टीटे, मोआब में आख्तर और अबिसीनिया में आसार के नाम से नारी शक्ति ही पूजित रही है। बेबीलोन यहाँ अर्चना लाया और मिस्र ने आइसिस के रूप में संपन्न की। प्रायः विश्व के हर कोने ने परमेश्वर को नारी के रूप में पूजित कर नारीत्व के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और इसकी प्रेरक शक्ति मातृभूमि रही है। इसकी प्रेरक शक्ति भारत भूमि रही है। आज इससे अधिक महान आश्चर्य और क्या होगा कि जहां से नारी को श्रद्धा देने की प्रेरणा उमगी, परंपरा के रूप में पनपी, समूचे विश्व में व्यापक बनी, वहीं का नारी जीवन दुर्दशाओं और विडंबनाओं से ग्रस्त है। इस महान आश्चर्य से चकित पूज्य गुरुदेव तनिक आक्रोश भरे स्वर में समाज के कर्णधारों से प्रश्न करते हैं, इस पीड़ित नारी से नर को क्या मिला? उसे असहाय बनाकर किसने क्या पाया? घर परिवार के लोगों की इससे क्या सुविधा बढ़ी? पति को उससे क्या सहयोग मिला?
बच्चे क्या अनुदान पा सके, देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति में पिछड़ी नारी ने क्या योगदान दिया, समाज को समुन्नत बनाने में वह क्या योगदान दे सकी। इन प्रश्नों पर विचार करने से लगता है नारी को पीड़ित, पद दलित, उपेक्षित रखा जाना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ। समय पूछता है कि अनुचित को कब तक सहन किया जाएगा और कब तक चलने दिया जाएगा। इससे उनके संवेदना के आंसू ही नहीं छलके, पौरुष की प्रचंडता से भुजाएं भी फड़की। महाकाल का संकल्प उनके स्वरों में मुखरित हुआ। 21वीं सदी नारी सदी, यह उद्घोष नारी जागरण का मंत्र बना और वे बने इस महामंत्र के दृष्टा। साथ ही प्रारंभ हुआ अविराम प्रयासों का सिलसिला। उनके भावपूर्ण प्रयासों को उन्हीं के शब्दों में टांकें तो शांति कुंज की स्थापना का मूल प्रयोजन महिला जागरण अभियान का आरंभ करके उसे नारी के समग्र उत्कर्ष की अनेकानेक गतिविधियों को विश्वव्यापी बनाना है। अभियान के क्रियाकलाप निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किए गए। साहित्य प्रकाशन, नारी शिक्षा सत्र, संगठन द्वारा संघ शक्ति का उदय, रचनात्मक कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार। साहित्य प्रकाशन के सिलसिले में न केवल 7 सहस्त्र पुस्तकें प्रकाशित हुई बल्कि महिला जागृति अभियान पत्रिका ने भी प्रवाह पकड़ा। साहित्य प्रकाशन का उद्देश्य जहां एक ओर नारी की व्यथा वेदना से संवेदनशील जनमानस को अवगत कराना था, वहीं दूसरी ओर उसकी गरिमा की गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा का अदम्य प्रयास भी था। संवेदना को झकझोरते हुए उनके शब्द दृष्टता है। आर्थिक दृष्टि से परावलंबी नारी पग पग पर मन मार कर रहती है। पैसे पैसे के लिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाती है। घर की खुशहाली में कोई योगदान नहीं दे पाती। उपेक्षिताओं, परित्यक्ताओं, विधवाओं की दुर्गति होती है। उन्हें और उनके बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है, इसके हाहाकार भरे दृश्य पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। यदि उन्हें देखने, सुनने और अनुभव करने का अवसर मिले तो चट्टान को भी फपक फपक कर रोना पड़ेगा। इसका स्वरूप प्रस्तुत कर सकना न लेखनी के लिए संभव है न वाणी के लिए। उस भुक्तभोगी शरीर और अंतर आत्मा को रेतने वाली असहनीय पीड़ा को कोई आप बीती के रूप में अनुभव कर सके तो ही जान सकता है। इस कारुणिक प्रस्तुतिकरण के साथ ही है नारी की गौरव गरिमा चित्रित करते हुए शब्द। नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, सिद्धि है, रिद्धि है और वह सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त अभावों, कष्टों एवं संकटों को निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धासिक्त सद्भावना के साथ सींचा जाए तो यह सोमलता विश्व के कण कण को स्वर्गीय परिस्थितियों से ओतप्रोत कर सकती है। एक अन्य स्थान पर द्रष्टव्य है, नारी को वरिष्ठ और नर को कनिष्ठ ठहराने वाली अपनी सांस्कृतिक मान्यता हर दृष्टि से सही है।
दानी बड़ा होता है, उपभोक्ता छोटा। उस आदमी की समता कौन कर सकता है जिसने अपने स्वेद कणों और स्नेह बिंदुओं की मणि मुक्तकों से उस उपहार को विनिर्मित किया और गले में धारण कराया। इतना ही नहीं, नारियां मूर्तिकार तो अद्वितीय है, पत्थर की नहीं, वे प्राण प्रतिमाएं अपने शरीर की प्रयोगशाला में बनाकर प्रस्तुत करती हैं। उनके समान मूर्तिकार, चित्रकार, श्रद्धाकार कौन हो सकता है? परमेश्वर ने अपना दृश्यमान और चेतनात्मक सौंदर्य उसी में उड़ेल दिया। इसी गरिमा की जीवन प्रतिष्ठा के लिए युगावतार का समूचा जीवन क्षण क्षण कार्यरत रहा। कन्या प्रशिक्षण सत्र हो या महिलाओं की संगठन चेतना का जागरण, सबके पीछे यही यही प्रेरणा क्रियाशील रही। सामान्य क्रम में स्थूल क्रियाकलापों की समीक्षा करने वाले इसकी तुलना नारी जागृति के लिए विगत समय में क्रियारत होने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य कर्वे, राजा राम मोहन राय आदि के प्रयासों से कर सकते हैं। परंतु इस प्रयास में बहुत कुछ ऐसा है जो अतुलनीय है। अच्छा हो इसे उन्हीं के शब्दों में ग्रहण करें। यह नारी, यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बरसाती बादल कुछ घड़ी गर्जन तर्जन करके ठंडा पड़ जाएगा। यदि यह कुछ व्यक्तियों का या संगठनों का प्रयास होता तो ऐसी आशंका की जा सकती थी, पर यथार्थता कुछ और ही है। काल चक्र गतिशील हो रहा है और उसने युग बदलने जैसे करवट ली है। सूक्ष्म जगत में वे संभावनाएं बन चली हैं जो अपने प्रचंड प्रवाह से कितने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करेंगी। नारी का पुनरुत्थान उन्हीं में से एक सुनिश्चित तथ्य है। वस्तुतः महाकाल का यह प्रथम आश्वासन है जिसके पीछे पिछड़ों को ऊंचा उठाकर समता का धरातल बनाने के लिए वचनबद्ध महाशक्तियों ने आश्वासन दिलाया है। लोकमानस भी समय की प्रचंड धारा के विपरीत बने रहने का देर तक प्रयास नहीं करता रह सकता। तूफान मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। घटाटोप वर्षा के छपरों से लेकर झोपड़ी तक को बहाते देखा जाता है। पानी का दबाव बड़े बड़े बांधों में भी दरार डालने और उन्हें बहा ले जाने का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह महाकाल की हुंकार ही है जिसने नारी को पिछले क्षेत्र से हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए धकेला और घसीटा है। अब न सिर्फ नारी के भाग्य में स्वतः की बेड़ियों से मुक्ति लिख दी गई है, वरन विधाता ने उसे मुक्ति दूत बनने का गरिमापूर्ण दायित्व भी सौंपा है। जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है वे अनुभव कर सकते हैं कि यह अपने युग का सुनिश्चित निर्धारण है जो इन्हीं तीनों पूरा होने वाला है। महाकाल की यह हुंकार ही उनके संकल्प के स्वरों में मुखरित हुई। इसी हेतु चली थी इनकी प्रचंड तप साधना और सक्रिय हुए थे विचारात्मक एवं क्रियात्मक प्रयास। इन प्रयासों का अंतिम भाग इन्हीं दिनों पूरा होने की है। जो संवेदनशील अंतःकरण युग ऋषि के इन भाव संवेदनों का स्पर्श पा सके हों, जिनके
जिनके अंतरतम में इन दिनों नारी उत्थान की सेवा भावना, सेवा साधना, तपश्चर्या करने का मन हो, वे अपनी उपयुक्त दिशा पाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अंतिम पारा में गुरुदेव इसके लिए पूर्व काल का स्वस्थ सांस्कृतिक परंपराओं एवं वर्तमान के विवेकपूर्ण विचारों का सामंजस्य बैठाकर समाज को प्रशिक्षित करना होगा। भारतीय आध्यात्मिक धरातल पर मातृशक्ति की पुनः प्रतिष्ठापना करनी होगी, तभी समाज एवं विश्व तक का उज्जवल भविष्य संभव है तथा नारी धात्री एवं निर्मात्री की महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करने में सक्षम होगी, जिसके लिए वह अभी भी अपनी कारण सत्ता में प्रयत्नरत है। प्रणाम भैया, हमसे जो बोल पड़ा, अगर आदेश होगा तो थोड़ा बहुत संक्षेप भी कर सकते हैं, अन्यथा सभी भाई मिल करके इसका संक्षेपन और इसका। जी भैया प्रणाम भैया। आदेश नहीं है भैया, एकदम आपका जो भी रखना चाहते हैं अपनी बात रखेंगे, अच्छा रहेगा, रख सकते हैं। जी भैया, तो पहला पारा में एक दो चीज हमको अच्छा लगा है कि एक तो गुरुदेव शुरुआत कर रहे हैं, शीर्षक है 21वीं सदी नारी सदी। गुरुदेव ने इसको दिया है 21वीं सदी नारी सदी। आज हम लोग जो नारी की स्थिति देख रहे हैं बहुत बदला दिखाई दे रहा है। आज जितनी स्वतंत्रता, आज नारी हर एक पद पर, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो राज्यपाल के रूप में हो, या बड़े बड़े पदों पर नारी शोभायमान हो रही है। नारी की जो पूर्व में दुर्दशा गुरुदेव ने जो बतलाई है, आज तो उसमें बहुत सुधार हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी जो है अभी नारी के प्रति जो हमारी भावना है वो अभी भी मैंने जो पेपर पत्रिकाओं में आदमी देख रहा है, समाज में देख रहा है, आज भी नारी के प्रति जो है सो हमारा भाव अभी स्वच्छ नहीं हुआ है। हालांकि बुरा ना माने तो कुछ कहेंगे कि नारी को भी जो स्वतंत्रता दी गई है नारियों को, तो उन्होंने भी कुछ अपने उस सुविधा का दुरुपयोग किया है, होता है। तो इसमें नारी की पीड़ा, उद्घोष के प्रवक्ता का दृष्टा, इसमें गुरुदेव ने कहा है कि नारी की पीड़ा व्यथा वेदना को समझ सकना, गहराई के अनुभव कर लेना उसी के लिए संभव है जिसने नारी का हृदय पाया हो। इस नारी की वेदना को हम नहीं समझ पाएंगे, वही समझ पाएगा जिसका हृदय नारी का होगा। इसमें गुरुदेव ने कहा है, हृदय की इन विशिष्ट धड़कनों में ही एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक दलित शोषित नारी का जीवन शास्त्र पढ़ा जा सकता है। सैकड़ों बरस, हजारों बरस तक नारियों को जो प्रताड़ित किया गया है, उनके विषय में गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, इसके अभाव में बौद्धिक विवेचनाओं के आकर्षण, ग्रंथ के भंडार, लेख मालाओं, वक्तृताओं भंडार, लेख मालाओं, वक्तृताओं के अंबार तो पैदा किए जा सकते हैं, उसके विषय में बहुत चीज लिखा जा सकता है, लेकिन उनके हृदय की वेदना को समझ पाना बहुत बहुत ही माने कठिन है। इसमें एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि मन प्राण में वह तड़प भी बेचैनी पैदा हो सके जो समूचे जीवन को छत विक्षित हो रहे नारी अस्तित्व के लिए मरहम का रूप देने के लिए कृत संकल्प हो जाए, तब जाकर के नारी की वेदना को दूर करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। और आगे गुरुदेव लिखते हैं कि पुरुष की तरह हमारी आकृति बनाई है। देखिए कितनी वेदना वाली बात है, गुरुदेव ने जो लिखा है कि ईश्वर ने पुरुष की तरह हमारी आकृति बनाई है, हमारी आकृति जो है पुरुष की तरह बनाई है। कोई चमड़ी फाड़ कर
देख सके, कोई मेरी चमड़ी फाड़ करके देख सके, तो भीतर माता का हृदय मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव ने आगे लिखा है कई जगह, और जब भी गुरुदेव पेपर पत्रिका में पेपर पत्रिकाओं में नारी की उत्पीड़न के विषय में जब सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, तो गुरुदेव हमेशा मैंने उनका हृदय विदीर्ण हो जाता था। रात रात भर रोते बिलखते उनका हृदय से हमेशा रोते बिलखते उनका समय कटता था। जो कारण ममता, स्नेह और आत्मीयता से हिमालय की तरह निरंतर गलते रहकर गंगा जमुना बहाता रहता है, जिस प्रकार से हिमालय गल करके गंगा जमुना का ई करता है, उसी तरह हृदय की इस सामर्थ्य से उन्होंने मातृशक्ति की अंतर वेदना को अनुभव किया। जिस तरह से हिमालय का बर्फ पिघल पिघल करके गंगा जमुना सरस्वती का रूप देता है, उसी तरह हृदय, गुरुदेव का हृदय भी उन वेदनाओं से पिघल पिघल करके अंतर वेदना से पिघलता था। आगे एक जगह गुरुदेव ने लिखा है कि पति की दृष्टि में वह कामुकता की आग को बुझाने का एक खरीदा गया माध्यम है। पूर्व में जो प्रथाएं बीच में जो हुई, उनमें देखिए पति का क्या मैंने ई था कि पति की दृष्टि में वह कामुकता की आग को बुझाने का एक खरीदा गया माध्यम है। कितना घृणित समाज था, कैसी व्यवस्था बन गई थी कि लोग उसे कामुकता का एक खरीदा हुआ गुलाम समझा जाता था। उसे कामनी, रमणी और भुकिया के रूप में ही निरखा परखा जाता था, और संतान का असह्य भार वहन करने के लिए बाधित किया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी। ससुराल के समूचे परिवार की दृष्टि में वह मात्र ऐसी दासी है जिसे दिन रात काम में जुटे रहने और बदले में किसी अधिकार या सम्मान पाने के लिए अनाधिकृत मान लिया जाता। समाज की कैसी विडंबना थी कि रात दिन वो एक नौकर की तरह, एक दासी की तरह खटते रहता था, लेकिन उसको कोई सम्मान, अधिकार या कोई ये नहीं मिलता था। तो ऐसी दशा दुर्दशा नारियों की थी। तो भैया है तो बहुत चीज हमारे दिमाग में, लेकिन सभी भाई लोगों को मौका मिलना चाहिए, फिर मौका मिलेगा तो हम भी कुछ और बोलेंगे। ठीक है भैया, प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। आप लोग भी अपना अपना जो भी ये हो जी, प्रणाम भैया। आज तो मौका बहनों को मिलना चाहिए था। आज वाचन का भी मौका और इसके बाद विवेचन का भी मौका बहनों को मिलना चाहिए था। जी जी जी। प्रहलाद लेकिन भैया, देखे हैं नारियों कि को समझने की बात है, पुरुष समझे नारी, नारी अलग चीज है, और हर जी पुरुष जी के अंदर नारी है और हर नारी के अंदर पुरुष है। ऐसा जी भेदभाव जी न कीजिए। जी दीदी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस गुरु के शिष्य हो करके भी ये इस तरह की भाव नहीं रखेंगे तो हम बेकार में मनुष्य हैं, बेकार में इंसान हैं। जी दीदी, प्रणाम दीदी। जी आनंद भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर वाचन प्रस्तुति कर रहा है आपका। और ये भैया बहुत ही क्लियर हो रहा है इस आज के विषय से कि पूर्व काल में हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर थी उसमें नारियों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। गुरु जी ने तो समय के हिसाब से इसको लिखा है। तो मनोरमा यदि का हैंड रेज है, एक बार उनकी बात ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रणाम सभी प्रणाम प्रणाम। साधक विद्वान भाई बहनों को। गुरुदेव ने तो उस जमाने की, उस समय की बातों को लिखा है जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखी हुई थी। उसके बाद जो अंधकार युग आता चला गया तो कालांतर में बदलते बदलते इतना भयावह रूप हो गया कि वास्तव में वो परिवार के लिए, पति के लिए खरीदी हुई एक चीज बन गई। और भैया अब प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि आए दिन दिखाई सुनाई पड़ता है कि लड़कियों ने विवाह रचाया और काट पीट करके फेंक दिया इधर उधर। इतनी विभत्स भावनाएं हो गई हैं बदला लेने की। ये भी बहुत गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी परिस्थितियों पे भी विचार करो। तो हमारे मन में तो है, और हमारा आजकल की बहनों से, बहू से, बेटियों से यही कहना है कि देखो कमियां सब में होती हैं, इतनी भी भ्रष्टता राक्षस की तरह से मत अपने अंदर आने दो। क्षमा जो है नारी का बहुत बड़ा गुण है, हमें क्षमाशील भी होना चाहिए, और हमें सबको सुधारना भी है, और समाज में एक अच्छा मतलब उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के बच्चे हैं। तो बस इतना ही निवेदन है मेरा। जय गुरुदेव। सुनने के लिए धन्यवाद सबको। जी दीदी, आपने जो बात रखी है वो 100% सही है, लेकिन गुरु जी ने इन सारी परेशानियों की बात तो रखी, और जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें इसका समाधान भी रखा कि इसके लिए पूर्व काल का स्वस्थ सांस्कृतिक परंपराओं एवं वर्तमान के विवेक पूर्ण विचारों का सामंजस्य बिठाकर समाज को दिशा देनी होगी। इसका उत्तर है ये, और कोई उत्तर नहीं। और हम लोग उत्तर कहाँ कहाँ तलाश रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी हम जो है अपनी मतलब जिसके कारण आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसी में उत्तर तलाश रहे हैं। कारण का मतलब, कारण तो ये जो पूर्व काल की सांस्कृतिक परंपराओं की जो बात हुई है इसमें सब कुछ नहीं था ना। हम पहले जाने तो कि हमारी पूर्व काल की सांस्कृतिक परंपराएं थी क्या, और इसके साथ साथ विवेकपूर्ण विचारों की बात भी कर रहे हैं। तो वो जानना, फिर उस पर विचार करना, फिर उस हिसाब से तब हम समाज को शिक्षित करना है। ये एक दिन का कार्य तो है नहीं। गुरुजी ने रास्ता सब दिखा दिया है। जैसे कल के ही स्वाध्याय में एक बात आई थी कि पुस्तक में और ग्रंथों में सब कुछ केवल हम पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय से कुछ होगा नहीं। अगर उसको अपने अनुभव में नहीं उतार पाए उससे कुछ होगा नहीं। और वो ज्ञान तो सब कुछ अंदर निहित है, और ये पुस्तक भी जो है वो हमें दिशा ही दे रही। तो हमें उतर के उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस पर चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जो आज है नहीं। और अगर हम आज जो चीजें उपलब्ध हैं उसमें उसमें से अगर समाधान खोजना चाहेंगे तो हम यहीं पहुंचेंगे जहाँ आज की स्थिति में। जी किशोरी दीदी। राजेश्वर प्रसाद भैया अनम्यूट थे, तो वो हैंड रेज शायद नहीं कर पा रहे होंगे, या इसलिए जो भी है। जी, इसमें सिस्टम नहीं है हैंड का। तो एक लाइन हमने बोलना था, थोड़ा बोल देते हैं। हमने तो मैट्रिक में हमने साहित्य में पढ़ा हुआ है, किसी साहित्यकार ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पग तल्लन में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। प्रणाम, बहुत सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मनोरमा माँ तो उच्च कोटि का पढ़ती हैं, और प्रकाश भैया का तो, आनंद प्रकाश भैया ने बहुत सुंदर। सचमुच हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु से जुड़े हैं, जो शरीर से तो पुरुष लगते हैं लेकिन उनका अंतःकरण कितना अंदर तक वो समझते हैं। एक माँ से भी कहे बहुत बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। ऐसी माँ जो एक एक उसको आज से बहुत ज्यादा पहले नहीं, 20-30 साल पहले ही हम यदि जाएं तो भी यही स्थिति थी। 20-30 साल पहले ही, अभी तत्काल का हम 10 साल में नहीं कह सकते, लेकिन यही स्थिति थी जो गुरुदेव ने यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे देश के, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो जब बोले कि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब माताओं बहनों को इंतजार करना पड़ता है, शाम का अंधेरा होगा तब जाके शौचालय के लिए बाहर जाएंगे। उस लाल किले से उन्होंने ये शब्द बोला था कि हम हर घर में वो बनाने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने जो भी कर पाए। तो वो सचमुच में अंदर तक वही फील कर सकता है जो नारी हृदय होता है, जो माँ का जो हृदय लिए रहता है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इसमें जो भी गुरुदेव ने लिखा, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई और पूरा नहीं पढ़ी आज, लेकिन सचमुच में कोई शब्द नहीं है कहने को।
बस हम इतना कर सकते हैं नारियों के लिए कि जब घर आए तो, क्योंकि वो 24/7 काम करती है। यदि घर में छोटा बच्चा है, यदि बुजुर्ग है कोई जो बिस्तर पर है, चाहे वो कोई भी हो, तो उनका काम दिन और रात 24 घंटा होता है महिलाओं का। जो गृहिणी आज भी सच्चे अर्थों में गृहिणी है। कब बच्चा उठेगा, कब उसको चेंज करना है, कब उसको, या बुजुर्गों को किस टाइम रात में भी कब चाहिए, उसको उठना ही उठना है। तो ये हमेशा है। तो हम सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि जब हम भोजन करें तो उसको भी पूछ लें कि हाँ तुमने भोजन किया, तुम भी कर लो साथ में। बस इतना सा शब्द ही उसके लिए हृदय को बहुत सम्मान दे देगा, बहुत सम्मान दे देगा, रिस्पेक्ट दे देता है कि हाँ तुम भी साथ में बैठ के खा लो, सभी खा रहे हैं तुम। अब वो पूरा घर का काम करके 1 बजे खा रही है, 12 बजे खा रही है, अभी काम ही नहीं खत्म हो रहा है, काम ही नहीं खत्म हो रहा है, खाने का कहाँ फुर्सत है। तो बस इतना सा कि तुमने आज खा भोजन किया, आज घर में सब अच्छे से रहा, बस ड्यूटी से आने के बाद इतना सा ही पूछ ले तो उसके लिए बहुत इज्जत की बात हो जाती है। और गुरुदेव ने तो नारी शदी की ही बात की है। तो आगे जो भी हम बहनों के लिए, हम बहू हैं, पढ़ी लिखी आज आए हैं, तो हम सास को मुझे मैं कोई घमंड नहीं है, लेकिन गूगल मीट पे जुड़ना, मैं भगवत गीता पढ़ना, एक एक प्रिंट निकाल के उनको देना, विष्णु सहस्त्र नाम माँ जी को मैंने किया, मेरे माध्यम से हुआ, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे माध्यम, एक एक उंगली पकड़ के। आप दिन भर में कुछ नहीं, आप पढ़ी लिखी हो तो मोबाइल टिपने के जगह पे आप माँ जी को एक लाइन कुछ पढ़ा दो। आज इंग्लिश का एक वर्ड सीखिए माँ जी, आज 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 संस्कृत का एक वर्ड सीखिए, कुछ उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि घर में जो बुजुर्ग थे, जो अज्ञानता की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, उनको हम उंगली पकड़ के थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास करें, यही गुरुदेव ने कहा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी ऐसी 70 साल की बहनें आज डफली सीखती हैं मेरे साथ। तो वो लेट होगा, ठीक है, मंत्र सीखने को वो जब आती हैं तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी होता है कि मैं शायद गुरुदेव मेरे माध्यम से कुछ करवा पा रहे हैं, मुझे खुशी होती है। तो इस तरह ही हम लोगों को कुछ करना है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो ये नहीं कि मोबाइल में इंस्टाग्राम पे रील बनाए, इंस्टाग्राम पे रील बनाए, इससे नारियों का बहुत स्तर गिर रहा है और बहुत दुख होता है। यदि मेरे माध्यम से यहाँ बेटियां सुन रही हैं तो मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि आप ये मत कहो कि माँ तुमको तो कुछ नहीं आता, कुछ समझोगी नहीं तुम तो, तुम कुछ नहीं समझ सकती, ये वर्ड ना बोले, उनको सिखाएं। 10 बार गलती करती है माँ तो 10 बार बताएं। जैसे आपको माँ ने उंगली पकड़ के चलाया, खड़ा किया, वैसे ही आप अपनी माँ को सिखाएं कि माँ इंग्लिश में इस वर्ड को ऐसे कहते हैं। माँ मोबाइल में भूल जाती हूँ बेटा, तो उस समय झल्लाइए मत। बेटियों बेटे सबसे निवेदन है, आप झल्लाइए मत, उसको प्रेम से सिखाइए माँ को। अच्छा ठीक है, भूल गई, ला फिर से मैं बता देता हूँ, ये ऐसे बटन दबाना है, ये ऐसे बटन दबाना है। इतना छोटा सा करने में देखिए घर का वातावरण कितना सुंदर बन जाता है, कितना सुंदर बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में उतारनी है। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। जी दीदी, आप तो 1 मिनट मैं डिस्टर्ब करूंगा। आप बेंगलोर जैसे शहर में रह करके और इतना कर रही हैं, तो आप हम लोगों से 1000 गुना काम कर रही हैं दीदी, और करते रहिए, सही हम लोगों की में, हार्दिक शुभकामना है। जी जी। सही में, सही में दीदी, बहुत बड़ी बात है, सही में। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, गुरुदेव करवा रहे हैं, अपने आप सब हो रहा है। मैंने कभी नहीं चाहा था, हम लोग क्या जानते थे गूगल मीट में जुड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही मन में आया कि चलो देखो, पहले एक व्यक्ति से योग क्लास शुरू की, आज 40-50 बहनें जब स्वास्थ्य लाभ लेती हैं तो बहुत खुशी होता है। जब अब तो इतना कि एक दिन डफली रखना पड़ता है, एक दिन मंत्र रखना पड़ रहा है, अलग अलग करना पड़ रहा है। पहले एक ही दिन एक ही में दोनों करते थे, आधा घंटा ये आधा घंटा ये। तो अब भीड़ धीरे धीरे, चलो देखो यहाँ डफली सिखा रही है दीदी। तो ऐसा ही छोटा छोटा प्रयास, मुझे जो भी आता है हम सबको करना है। मंत्र के साथ हमको भाव भी बताना है
लोगों को कि इस मंत्र में गुरुदेव ने क्या भाव जोड़ा। हम कर्मकांडी नहीं बनना, हम लोगों को कर्मकांडी नहीं बनना, गुरुदेव कर्मकांडी बनने के लिए नहीं बोले हैं। उसमें क्या भाव है वो भी सीखना है हम लोगों को। तो बहुत हैंड रेज है, प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू भैया। भैया म्यूट है आप। नहीं आ रही है। शंभू भैया आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए। नहीं नहीं, खुला हुआ है, घबराइए नहीं। जी एक जी अन्य एक पैराग्राफ में देख रहे हैं कि नारी को वरिष्ठ, नर को कनिष्ठ। इसलिए हमारी संस्कृति जो है, ये हमारी संस्कृति में जो मान्यता रखी गई, क्या मान्यता है कि दानी बड़ा होता है, उपभोक्ता छोटा होता है, कनिष्ठ होता है। इसी भाव में इसलिए महानता है नारी की कि वह एक मूर्तिकार हैं। ये काम जो उनका है वो कभी भी पुरुष नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात गुरु जी लिखे हैं यहाँ पर कि और कितने अनुदानी हैं नारियां। अनुदानी की क्षमता, उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। जो अपने स्वेद कनु इतना माने महत्वपूर्ण शब्द, और स्नेह बिंदुओं के मणि मुक्तकों से उस हार उपहार को विनिर्मित किया और गले में धारण कराया। बहुत दूरदर्शी बात यहाँ पर है, देखने लायक। इतना ही नहीं, नारियां मूर्तिकार तो अद्वितीय हैं। धरती पर दूसरा ऐसा कोई मूर्तिकार नहीं है नारी के समान। वो मूर्ति बनाती है पत्थर की नहीं, प्राणवान प्रतिमाएं अपने शरीर की प्रयोगशाला में बनाकर प्रस्तुत करती। सबसे महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने भी अपना दृश्यमान और चेतनात्मक सौंदर्य उसी में उड़ेल दिया है। तो नारियों की ये बहुत इतनी बड़ी, इस समाज के लिए इन्होंने कितना अनुदानी है नारियां। और उसके बाद भी किशोरी दीदी बता रही थी कि घर के पूरे काम काज को संभालने के लिए सब कुछ करने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। ये सारी बात को गुरुजी ने यहाँ पर दर्शाया है। और उनकी पीड़ा जो है कर रहे हैं, गंगा जमुना की तरह बह रहा है, आंसू उनके निकलते हैं गुरुजी की ये पीड़ा देखकर, समस्याओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, नारी उत्पीड़न को देखकर। इसीलिए यह 21वीं सदी नारी सदी बताया गया है। जी भैया, इसी पैराग्राफ पर मुझे कुछ कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। मीना दीदी। जी भैया, प्रणाम सभी को। आज का विषय तो बहुत सुंदर है। और एक ये लाया था बालिका वधू, उसमें जो स्त्रियों की समस्याएं हैं उनको बहुत ही गहराई से, चाहे वो बाल विधवा होती थी या बाल विवाह कर दिया जाता था या ससुराल में जाकर उनके साथ में जो भी पुरुष प्रधान समाज के द्वारा उन पर किए जाते थे अत्याचार, यानी मानसिकता कितनी विकृत थी। लेकिन उसके बाद जो आज में एक चीज मुझे जो अनुभव में आती है, तो जो भी हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए हम लोग हैं, एक मानसिकता लेकिन भैया हमारे समाज में अभी तक नहीं बदल रही है। हम स्त्रियों की नहीं बदल रही है कि वो अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे रही है। जो बेटे की जो चाहत है उसके पीछे अपने स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो माँ के रोल में आ जाती हैं, पत्नी के रोल में आ जाती हैं, मुझे लगता है कि पुरुष से भी ज्यादा स्त्रियों के मन में इस बात की भावना रहती है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो या उनकी संतान पुत्र के रूप में जरूर हो। रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है कि मन इतना उससे परेशान होता है कि कोई 5 लड़कियों के बाद एक लड़का उसके लिए, और फिर अपने आप को फिर से इतना
उन्हें बाहर जाकर जॉब भी करनी पड़ती है और परिवार को छोड़ देती हैं। मैं तो खैर स्कूल में हूँ तो रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पहले इतनी संख्या बढ़ी हुई है, फिर माएँ भी बाहर कहीं 2 4 5 हजार की नौकरियां कर रही हैं। मतलब जो नौकरी का पर्पस था, जो गुरुदेव आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, वो आत्मनिर्भरता नहीं है, अपने परिवार की परेशानियों से भागकर, और परिवार पूरा पीछे, मतलब बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। और उसी की वजह से जो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा माता पिता का, तो मेरा ध्यान इसी की ओर था कि हम सब भी अपने मन में खोजें जो अभी तक हमारे मन में ये भावनाएं हैं स्त्रियों को लेकर, मतलब पुत्र प्राप्ति की जो चाहत है, इसका मैंने देखा है ये पढ़े लिखे समाज में भी है। इसको कहीं, इसको इस पर ध्यान देना, हम सबको बारीकी से सोचना होगा। हमने, हमारी दुर्दशा का एक कारण हमें अपने आप को इन चीजों में फंसाए रखना भी है। जी दीदी, आप सही कह रही हैं। धन्यवाद भैया, प्रणाम। आप देखता हूँ पुत्र प्राप्ति को लेके एक समाज का भी दबाव रहता है। उस वजह से भी जो है उनकी स्थिति रहती है कि भाई अगर उनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ेगी, उनका मान सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, ये भी रहता है, बहुत कारण है। और एक बात और आपने कहा दीदी ना कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर दीदी बहुत ही व्यापक शब्द है और उसको हम लोगों ने नौकरी के नाम पे बहुत संकीर्ण कर दिया है। तो ये हमारे चिंतन का और हमारी सोच का भी विषय है दीदी कि आत्मनिर्भर का अगर केवल अर्थ नौकरी है तब तो दीदी हम अ, अपने ही जाल में फंस रहे हैं, अपना दलदल बना रहे हैं। और फिर ये सब स्थिति होगी जो मैं इससे पहले भी बोला कि पूर्व की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी और इन सब चीजों और आज के वर्तमान के जो विचार है का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी। तो समझना जरूरी है दीदी आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है और उस आत्मनिर्भरता के नाम पे आदमी क्या क्या कर रहा है और फिर जो है अपेक्षा कर रहा है कि नई चीजें सही हो जाए, नहीं संभव है दीदी। क्योंकि आत्मनिर्भर का उसकी जो परिभाषा है वो बहुत संकीर्ण है, उसको थोड़ा, इस पे थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। वो इतने पहले जो जिस परिस्थिति में वो लोग रहे हैं, उसके बाद आज मैं, मुझे इतना समझ में आता है कि स्त्रियां परिवार से भागने के क्रम में हैं और बहुत कुछ चीजें गलत, मतलब उनके साथ हुआ था तो आज वो भी गलत पर ही आ रही हैं, कि वो बदले की भावना चल रही है और कोई भी उन चीजों में सुधार वाली बात नहीं लग रही है। प्रत्यक्ष मैं शहर में भी देख रही हूँ और स्त्रियों की मानसिकता भी देख रही हूँ भैया। लेकिन इससे हमारा जो वर्तमान समाज है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उस पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। और जो भोजन की बात रही कि पुरानी स्त्रियां अवश्य घर में भोजन बच्चों को खिलाती थी, आज की स्त्रियां भोजन बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो स्वयं बाहर का ही भोजन प्रेफर करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष में भैया बहुत सारी समस्याएं हैं। नारी की जो ये स्थिति थी आज से 30 40 साल पहले ऐसी थी, लेकिन अब भी बहुत अधिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है, परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन अभी एक वो हौच पौच वाली स्थिति बनी हुई है। तो सभी को सही रूप में उसको जानना समझना पड़ेगा। और दीदी एकदम मतलब सही कह रही क्लिनिक पे खड़ी थी, एक बच्ची खड़ी थी, 4 बहनें, एक भाई, कोई उसके साथ नहीं है, उसको कोई समस्या है, अकेले दिखाने आई हुई है। अब स्कूलों में रोज बच्चों को देख रहे हैं, माता पिता छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, मतलब माएँ निकल जाती हैं 2 4 हजार की नौकरियां करने, सुबह निकलती हैं रात को आती हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं भैया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। छोटे छोटे बच्चों में किस तरह के मनोभाव विकसित हो रहे हैं और वो समाज में किस रूप में प्रकट हो रहे हैं, मतलब बहुत विपरीत स्थिति है। तो इन सब पे भी हमें देखना होगा। धन्यवाद, प्रणाम सभी। एकदम सही कह रही है दीदी, इसमें कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि उसका मेरा विरोधाभास है, एकदम सहमत हूँ मैं। लेकिन वही है कि परेशानियां और बहुत कुछ है, लेकिन उसका हम सुधार का शुरुआत कहाँ से करें ये बहुत जरूरी है। ये तो खैर ये अलग विषय चला जाएगा, मैं उस पर जाऊंगा तो। और भी लोग अपनी बात अभी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, समय है, करीब 4 मिनट समय है। अमन भैया हैं क्या? अमन भैया हो तो कंक्लूड करेंगे तो अच्छा होगा। अमन भैया।
भैया हम हैं तो, लेकिन अभी अभी बस यात्रा करके ही आए हैं। अच्छा आज अच्छा, बाहर थे कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो जी, आज दिन भर बाहर रहे तो बस सुन रहे हैं, सबकी चर्चा सुन रहे हैं। जी 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 जी। जी भैया, जी जी। निर्मल राजेंद्र जी, भैया हैं क्या? क्या गोकुल भैया? गोकुल भैया नहीं। नीमा दीदी अगर अभी उपलब्ध हो तो कुछ बात रख सकते हैं क्या? भैया जी, भैया भैया जी, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। ये महिलाओं बात है तो महिलाएं खुद भी जिम्मेदार होती हैं। अगर वो परिवार में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कि आपस में ही अपने समानता नहीं रहती है और आपस में ही द्वेष भावना रहती है, तो ये देख करके पहले ये भी देखना चाहिए कि हमारा परिवार कैसा है, या मान लीजिए कि बाहर की भी लड़कियां या कोई काम करने आता है तो उसकी भावनाओं को भी हमको देखना चाहिए। और पहले कोई एक वो नरोत्तम दास कवि थे तो पहले ये कहते थे, अबला हाय अबला तेरी यही कहानी। तो महिलाओं को अबला कहा जाता था। हाय अब अबला तेरी यही कहानी आंचल में है, अबला तेरी यही कहानी। और ये कोई वो देखे भूल गए, अबला तेरी यही आंचल में कहानी, है दूध आंखों में पानी। आंखों में पानी। तो अब गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि अब आंचल आंखों में वो नहीं होना चाहिए। हम लोग को सबको संभाव से देखना चाहिए कि हम किस तरह से हैं। अगर हम अच्छे परिवार के हैं तो हमारे अंदर अच्छी विचारधारा आनी चाहिए। हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव हम लोग के लिए कितना किए। नारी युग तक उन्होंने कहा कि नारी युग आएगा। तो अब हम लोगों को भी विचार करना चाहिए कि लड़कियां हमारी कैसी कैसी परिवेश में रहती हैं, कैसी वातावरण में रहती हैं। हम बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए तो उसको भी देखना चाहिए कि उनकी वेशभूषा कैसी है। हर चीज को देखना हम लोगों का काम है ये। तो वो अबला तेरी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो अब वो बात नहीं है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, सुन लो मेरी नई कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में सपने रोमानी। हम लोग ये बात अब सोचना चाहिए कि हमको ये काम करना चाहिए। हम अबला नहीं है, हमको गुरुदेव सबला बना दिए हैं, अब हम सबल हो गए हैं। और लड़कों की ये बात आई, मानसिकता जो है कि 4 लड़कियां हैं तो एक लड़का होना चाहिए, तो ये तो शुरू से मानसिकता घर परिवार की ही बनती चली आ रही है कि हमारे घर का चिराग हो, या हम मरेंगे तो हमको दाग देंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये तो अंधविश्वास ही है। तो अब जैसा अब हमारे मन में जो विचार आया हमने रखा। भैया सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। तो समय भी हो गया है, तो और किसी की कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई बात भी नहीं रखनी, तो आज के इस कक्षा को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। तो आइए शांति पाठ के साथ आज के कक्षा को विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। नाम सभी को, आनंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दीदी लोग जो पार्टिसिपेट बहुत बहुत सभी भैया भाई बहनों को सभी प्रणाम।